हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम जो 10th क्लास का जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं, उसमें कुछ लेसन बचा हुआ है, तो इसको हम आज कंप्लीट करेंगे इस लेसन को। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 1.11। चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। चित्र 1.10 में जैसे साथ में जो चित्र है यहाँ दिखाया गया है आपको। ठीक है, इस डायग्राम में दिखाया गया है। आपने क्या देखा? कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बनता है? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। तो ऑक्सीजन और कॉपर की अभिक्रिया जब होती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो इसके लिए यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है 2Cu + O2। तो जब इसको गर्म करेंगे, हम हीट करेंगे, तो ये बनेगा 2CuO कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। तो 2Cu + H2, जब इसको गर्म करेंगे तो Cu अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगी? वाटर बनाएगी, पानी। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। तो मैंने पहले बताया था कि ये जो ऊपर दो अभिक्रियाएं दी हुई हैं 1.28 और 1.29, एक में ऑक्सीजन हम ऐड कर रहे हैं और दूसरे में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ये अभिक्रियाएं जो हैं अलग अलग हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है, ठीक है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे हम अपचयन, हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर 2 ऑक्साइड में पर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुआ है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं में अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी पदार्थ में मिल जाती है और किसी दूसरे पदार्थ से हट जाती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ मिल गया? ऑक्सीजन के साथ मिल गया। ठीक है, और जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड, इसका अपचयन हुआ है, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की बहुलता हो गई। ऑक्सीजन जो है जुड़ गई किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का क्या हुआ है? यहाँ पर उपचयन हुआ है। उपचयन, उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का मिलना। और अपचयन होता है रिडक्शन, हाइड्रोजन का मिलना या ऑक्सीजन का हट जाना। ठीक है, तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये बन जाएगा जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड 4HCl चेंजेस इनटू MnCl2 + 2H2O + Cl2। ठीक है, तो ये कुछ अभिक्रियाएं थी जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी अपचयन उपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं इन्वॉल्व हैं, सम्मिलित हैं। अभिक्रिया 1.31, ये वाली अभिक्रिया में कार्बन उपचयित हुआ है। कार्बन क्यों उपचयित हुआ है? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिली हुई है। ऑक्सीजन के जिंक से हटके ऑक्सीजन किसके साथ मिल गई? कार्बन के साथ मिल गई। तो कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। ठीक है, और जिंक से ऑक्सीजन हट गई, तो इसका मतलब जिंक का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है,
अभिक्रिया 1.32 में HCl Cl2 में उपचयित तथा MnO2 MnCl2 में अपचयित हुआ है। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो दोनों ही बातें हैं। अगर ऑक्सीजन मिल जाती है यानी बढ़ जाती है या हाइड्रोजन घट जाती है, हाइड्रोजन घट जाएगी, तो ऐसी अभिक्रिया क्या होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी। क्या होगी? उपचयन। ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और हाइड्रोजन बढ़ जाती है यानी ऊपर वाले का उल्टा, तो ऐसी अभिक्रिया होती है अपचयन। अपचयन, रिडक्शन। ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों ही काम एक साथ होते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु ऑक्सीजन में दहन होता है। यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन होता है। तो कार्बन जो है मैग्नीशियम रिबन जो ऑक्सीजन के साथ जलता है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का क्या हुआ? इसमें उपचयन हुआ है। क्या आपने दैनिक जीवन में अपचयन उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव को देखा है? तो इसमें हम पढ़ेंगे संक्षारण। ठीक है। जंग लगने की जो प्रक्रिया है, संक्षारण होती है। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी या तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है। इसको कोरोजन कहेंगे इंग्लिश में। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत का चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेष लोहे की कुछ बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। तो जो इसका लेसन नंबर 3 है, तीसरा जो पार्ट है, इसमें हम जंग लगना जो है एक अभिक्रिया है, इसमें लेसन नंबर 3 में इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है? उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं। उसके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्राय तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले प्रति आक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैसें युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह की थैली आती हैं, कुरकुरे की थैली होती है, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं उसको। ठीक है। तो वो इन्फ्लेटेड होती है, फुली हुई होती है, उसमें हवा भरी होती है। तो वो हवा नहीं होती, वो नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ठीक है। नाइट्रोजन गैस मिलाने से क्या हो जाता है? वो जो है लंबे टाइम तक खराब नहीं होते, उनकी गंध और उनके स्वाद में परिवर्तन नहीं आता, विकृत नहीं होते, वो खराब नहीं होते। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें अगर लोहे को मिलाते हैं तो सल्फेट जो है वो कॉपर से हटके कहाँ चला जाता है?
लोहे के साथ चला जाता है तो लोहे की कीलों का रंग बदल जाता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। क्रियाकलाप 1.1 में भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। तो 1.10 में जो अभिक्रिया दी गई उससे अलग लिखना आपने द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का एक सिंपल जो सामान्य सा उदाहरण है वो आप दे सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ, लेड के लिए लिख रहा हूँ PbNO3 जैसे हम लिख रहे हैं CuSO4 प्लस Fe। ये तो अभी जो ऊपर बताया वो अभिक्रिया है, तो इसमें बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया जो हैं और भी बहुत सी हैं, जैसे ये नीचे अभिक्रिया दी हुई है CuO प्लस H2, तो Cu अलग हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन जो किसके साथ मिल गई, हाइड्रोजन के साथ, तो ये भी एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप देखें कि कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो उपचयित पदार्थ कौन से हैं? उपचयित पदार्थ वो हैं जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर सोडियम का उपचयन हुआ है, सोडियम का क्या हुआ है, उपचयन, ठीक है। और अभिक्रिया जो 2 है उसमें क्या हो रहा है, CuO प्लस H2, तो इसमें Cu से ऑक्सीजन अलग होगी तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, ठीक है। और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल गई, ठीक है। तो ये था हमारा जो फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें अभ्यास के जो प्रश्न दिए हुए हैं ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ठीक है, इनको याद करेंगे। और इनके जो उत्तर हैं वो आपको जब आप लेसन पढ़ रहे थे उस दौरान आपको दिए हुए हैं, तो वो आप लिखेंगे ढूंढ के उन प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल रेडी है, आप वहाँ कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, तो आपको उसका उत्तर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर, ठीक है। और आगे भी इस तरह के वीडियोज़ जो हैं हम लेके आते रहेंगे। और नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम जो तीसरा जो लेसन है, थर्ड लेसन, दैट इज अम्ल, अक्षार एवं लवण, ठीक है, एसिड, बेस एंड साल्ट्स, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू।